धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे
जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत जहां की रीत सदा है, प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत
फूल उगाए केसर कहीं बिखेरा वो मैडम 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 एक मिनट अरे रुको 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 लाओ बेटा ये लाओ फ्लैग लाइए जिनको नहीं वो हाथ हिला दीजिए ऐसे हाँ वेरी गुड मैंने लगाई अपने हाथों से खोल दिया गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी हमारे मुख्य अतिथि का सभी क्लैपिंग के साथ जोरदार स्वागत करेंगे। थैंक यू सर फॉर कमिंग हियर। Good morning to all of you. I welcome to respected sir, ma'am, Babuji, guests, all the teachers and dear my mates. Today we gathered over here to celebrate our 76th Independence Day of our country. On this day we got independence. So we celebrate. सीधे खड़े हो जाइए सभी अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जवल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की वंदे 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 अब मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि सरस्वती पूजन व दीप प्रज्वलित करें तथा कार्यक्रम की कड़ियों को आगे बढ़ाएं। सर 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 थोड़ा साइड हो जाओ। दीप प्रज्वलित हुए हुआ नया सवेरा है। विद्यालय के प्रांगण में रोशनी से हुआ उजियारा है। झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है। आप सभी को a very fine and pleasant morning to all of you. I would like to call a group of students to welcome our guests with a song provide their gratitude. से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम
कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। ऐव की भांति पूजन करे आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मेव की भांति पूजन करे आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से हमने है कलियां चुनी, नंद के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मानते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त है खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी इनका पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है चीख सुनाने आई हूँ। परमादरणीय महोदय, मैं वंशिका सोलंकी विद्यासागर स्कूल की छात्र। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत अधजले शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों से ऊपर जाते हुए लाशों के ढेर और कश्मीर के खून से सनी वो लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। उस पर लोगों का कहना ये कि मानवाधिकारों की पालना करते हुए देश से आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्त किया जा सकता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत। आजकल मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने
लग जाएगी। इस बीच अगर वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय उन्हें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। और एक जवान अपनी नौकरी को बचाने की खातिर वो आज ये सोचता है कि सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए। महोदय जब पुलवामा में 44, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए तो कोई भी मानवाधिकार की दोहाइयां देने वाला हमारे जवानों के पक्ष में आके खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जब जेएनयू विद्यालय में एक देशद्रोही द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है जैसे देशद्रोही नारे लगाए जाते हैं तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता उस देशद्रोही के पक्ष में आके खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना तरफ से ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोक नहीं पलने देंगे जिस कोक से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। महोदय, अब मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की न्याय प्रक्रिया पर, जहां आज भी रात के 12 बजे अजमेर कसाब जैसे आतंकियों के लिए सर्वोच्च न्याय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। महोदय, मानवाधिकार की दुहाइयां देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता, चरखों से शोलों के आगे रामायण पढ़ी नहीं जाती, सीमा पर गोलों के आगे धरती के गोर मुहासे को एक सूरज ही कर सकता है, क्योंकि एक एटम बॉम्ब से रक्षा सिर्फ एक एटम बॉम्ब भी कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।
dresses and say few words about dresses. एवं मेरे बच्चों, मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये आपने प्रोग्राम किया। ये आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पर हमारे देश में आज़ादी मनाई जाती है। ये हमारा देश सबसे पहले 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसमें आगमन किया था, जिस पर धीरे धीरे पूरा अपना अधिकार जमा लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हमारे भारत पर अंग्रेजों ने पूरा अधिकार जमा लिया। इसमें हमारे शहीदों ने आज के दिन आज़ादी प्राप्त की। इतने शब्दों के साथ मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, ये हमारा आज़ादी का दिन प्रतिदिन ऐसे ही आगे बढ़ता जाए और आज़ादी हम लोग इससे ज़्यादा मनाते करें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। झांसी वाली रानी, फूलड़ी मर्दानी वो तो 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 झांसी वाली रानी। थैंक यू।
को साफ सुथरा रखना चाहिए। इसलिए मैं यह हट लेकर बैठा हूँ कि मैं गांव को साफ सुथरा करूँगा। ए काका, ए काकी, ए मामा, ए मामी, जरा कोई को आगे कदम बढ़ाओ, जरा इस बालक को समझाओ। अरे समझाना क्या है, बालक ठीक ही तो खेला है। अगर नहीं छोड़ोगे पूरा करकट फेंकना तो झेलना पड़ेगा इस बच्चे को संकट। हाय चिंटू के पापा, दूध का ही कमाल, आज तो गई काम से। ये केले का छिलका बीच सड़क पर किसने फेंका? देखा आप सभी लोगों ने, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद ही उसमें गिर जाता है। धन्यवाद। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। चलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सभी अतिथियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। मैं कुछ आप लोगों के सामने 2 शब्द रखना चाहती हूँ, बस ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। सबको पता है कि आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी आदरणीय अभिभावकगण से ये बात करना चाहती हूँ कि मुझे कुछ शिकायतें मिलती हैं, कुछ शिकायतें मुझे मिलती हैं कि बच्चे फोन चलाते हैं। उन्हें फोन स्कूल से नहीं दिया जाता है, फोन आप ही लोग देते हैं उन बच्चों को। अगर हम खुद पे कंट्रोल रखें, अगर हम बच्चों को फोन ही ना दें, तो क्या वो बच्चे कहीं से लाकर फोन चलाएंगे? नहीं। थोड़ा सा ध्यान दें कि कोई भी बच्चों को फोन ना दें। दूसरी बात कि
हम ही स्टेटस लगाते हैं। मैंने ये देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे स्टेटस लगाते हैं सभी पेरेंट्स। अगर हम स्टेटस लगाते हैं, हम प्रोग्राम देखते हैं, तो क्या बच्चों का मन नहीं करेगा? हम अगर चाहते हैं कि बच्चे, हम तो प्रोग्राम देखें, उसमें हम स्टेटस लगाएं, हम कोई वीडियो शेयर करें और वीडियो देखें, और बच्चे हमारे कुछ ना देखें, शांत बैठ करके एक जगह पढ़ाई करें, तो ये नामुमकिन है, क्योंकि हमें बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा। हमारे पास बच्चे स्कूल में जो है 5 घंटे रहते हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, उसके बाद वो उसी माहौल में जाते हैं। अगर उसी तरीके का माहौल बच्चों को घरों में भी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। अगर उसी तरीके का माहौल घरों में भी मिले, घर बच्चे पहुंचे, तो बच्चों से ये पूछा जाए कि बच्चों आपने स्कूल में क्या किया, उनके टीचर्स के बारे में पूछा जाए कि आपके टीचर्स ने क्या पढ़ाया, कैसी प्रेयर हुई, तो वो पलट के फिर स्कूल में आ जाते हैं। और नहीं तो क्या करते हैं कि एक बार स्कूल से बाहर निकले तो वो फिर निकल जाते हैं, सोचते हैं कि अब तो छुट्टी मिली कल तक के लिए, अब कल सुबह ही आना है स्कूल में, सुबह की सुबह देखी जाएगी। घर में दे दिया जाए तो बच्चे स्कूल को नहीं भूलेंगे। अगर हम स्टेटस पे लगाते हैं जय श्री राम, लेकिन क्या हमारे बच्चों को जय श्री राम के बारे में मालूम है? रामायण और महाभारत का अंतर मालूम है बच्चों को? नहीं मालूम है। स्टेटस लगाने की बजाय बच्चों को खुद बिठा करके, और अगर हम बात करें कि राम कौन है, रहीम कौन है, और महाभारत और रामायण में क्या अंतर है, बस इतना ही काफी है। अगर आप घर में इतना भी पूछ लेते हैं ना कि आज प्रेयर में क्या सिखाया गया, वो बच्चा पलट के स्कूल में आ जाता है और बिल्कुल पहुंच जाता है सुबह के टाइम पे कि आज प्रेयर में क्या क्या सिखाया गया, और सब कुछ उसके दिमाग में घूमने लगता है। बाहर अगर घूमने जाता है बच्चा, उसे कंट्रोल कीजिए, बाहर ना घूमने दें। बस, धन्यवाद। राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद।
महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। One second. सर जी भाई बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ,
गुलशन है जिसके दम से, गुलशन है जिसके दम से, रस के बिना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं आता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। जय हिंद जय भारत। सर्वप्रथम आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि और विद्यालय के अध्यापक हैं, मैं उन सभी को नमन करता हूं। इस देश के जितने भी अध्यापक हैं, मैं उन सभी को इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं। अध्यापक हैं किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है, किसी भी राष्ट्र की संपन्नता, समृद्धि और शक्ति। सच्चाई यह है कि अध्यापक गणों के कंधों पर ही होती है। ये अध्यापक गण राष्ट्र के भाग्य विधाता होते हैं और यही करते हैं। ये जो छात्र मेरे सामने बैठे हैं, ये आज के विद्यार्थी हैं, छात्र हैं और कल के यही नागरिक हैं। इन्हीं में से कुछ डॉक्टर बनेंगे, इन्हीं में से कुछ इंजीनियर बनेंगे, इन्हीं में से कुछ प्रशासनिक अधिकारी IAS IPS बनेंगे और इन्हीं में से राजनेता भी बनेंगे। इसलिए ये सब विद्यालयों से होकर गुजरते हैं और तभी ये स्थान प्राप्त करते हैं। इसलिए ये अध्यापक परम आदरणीय है, परम आदरणीय। 15 अगस्त को हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी और ये आज़ादी इतने साधारण रूप से प्राप्त नहीं हुई, बल्कि लाखों लाखों लोगों ने अपने जब प्राणों की आहुति दी तब ये आज़ादी प्राप्त हुई। लेकिन इसका एक दुखद पहलू भी है और वो दुखद पहलू ये है कि हमारे देश के 3 टुकड़े हो गए, ये भी एक दुखद पहलू है। और वो 3 टुकड़े देश के जो हुए उसके लिए हमारे कुछ राजनेताओं की भूल का परिणाम ये
प्रेरित करती हैं कि आगे आने वाले वक्त में तुम इस देश के रक्षक बनोगे, तुम इस देश के संचालक बनोगे। इसलिए तुम्हें अपने भारत के इतिहास के बारे में जो जानकारी होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा प्रकाश और यूएनओ के भी समस्त देशों के हस्ताक्षर हैं इस पर। वहाँ भी एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि 14 वर्ष की आयु से पहले बच्चों को विशेष शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, यानी कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि बहुत एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए। परंतु मैं उनके इस विचार से सहमत हूँ कि बच्चों को केवल विद्यालय तो आकर छोड़ देना मन के बाद उचित नहीं है। उनके अभिभावकों को भी चाहिए कि वो बच्चों में संस्कार उत्पन्न करें और बच्चों के प्रति अपना ध्यान रखें। केवल अध्यापकों पर ही जिम्मेदारी न छोड़ें। ये बात उनकी बहुत जायज़ है, उचित है और इससे ये बच्चों के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, ये विद्यासागर विद्यालय ने आयोजन किया है। इस आयोजन के लिए हमारी बहुत शुभकामनाएं इस विद्यालय के साथ हैं। हम चाहते हैं ये विद्यालय बहुत सफल हो और इसका स्थान हम चाहते हैं मंडल में प्रथम हो। ये हमारी शुभकामनाएं विद्यालय के लिए हैं। और इस विद्यालय के जो संचालक हैं उनके लिए हम ये आभार व्यक्त करते हैं कि ये बड़ा पिछड़ा क्षेत्र हुआ था। घर घर से बच्चों को आप प्रयास करके शिक्षा के लिए ला रहे हैं। आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ। और आपसे एक बात, इस क्षेत्र का जो पिछड़ापन है उसको दूर करने का एक प्रकार से दायित्व आपने ले लिया है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और अधिक हो जाती है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भारत माता की वंदे वंदे, जय हिंद जय भारत। जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। It happens
सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। जहाँ झुंड पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। मुझसे तो कुछ ना बोले चुपके चुपके नीर बहाए। सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। मुझसे तो कुछ ना बोले चुपके चुपके नीर बहाए। और अश्कों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियां। Today I am going to tell you a story of a person who is facing the consequences of his own karma. So let's go. Rohan, come fast. Otherwise my mom will find me and consequences you already know. Okay. Hey son, first have you learned? This boy always does that. Scene 2. Have you come? How was your day? I am feeling exhausted. First, give me a glass of water. Okay, have it. I want to say something. You tell? Nowadays, the behavior of your son has changed a lot. Boy, what happened? Today, after attending school, he reached back and went straight to play with friends. Let him come today. Mother, quickly give me something to eat. I am very hungry. See, your dear has arrived. Are you done with homework? No, Dad, sorry. Firstly, do your homework. Then you will get something to eat. Papa, I like it. Papa, I am very tired now. Next Monday, we are going to play in Nova. So are you happy now? Yes. Papa, I like red color Audi car. Shut up. You and Daddy have now sitting in middle. Now, I have decided. Send you to the hostel. Please, Papa, I can't live without you and Mama, don't send me to hostel. Please, Papa, don't send me to hostel. Listen carefully. Me and your mother want you to become a big doctor in your life. So to make dreams come true. Sometimes you listen to him. You always get angry on him. He is our only child. After 15 years from now. Sona, I sent you a photo of car yesterday. Did you like it? Yes. Do you know it's worth 50 lakh rupees? Tomorrow we will go to buy it. It's my dream. Dream like mine will come true. My dream. You not so much money. Like what? Rupees 60 lakh a lot. Papa, you have taken the medicine. No. Don't worry, Sona. I have decided to send my parents to the old age ashram. I ask you, father always interrupt us. Papa, we stay out of the house for whole day and we go worry a lot about. You neither take medicine nor eat food on time. So we have decided to the old age ashram. Those people will take good care of you. I am doing a big mistake in my life. I wish I had understood his feelings in his childhood. I wish I could put him in my lap with love in his childhood. It happened to me in old age ashram. Moral of the story: our future depends on what we do today. Thank you. Thank you.
decide our future because we are the children of one mother. Hello everybody, my name is Daksh Sharma from 8th standard. First of all, Happy Independence Day to all. There are so many interesting facts that you do not know about our country India and its independence. India was under British rule from 1858 to 1947, prior to which the East India Company controlled India from 1757 to 1857. The first struggle for Indian independence took place in 1857, which is famously called the Sepoy Mutiny. Does you know who was the Queen of Revolt of 1857? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी. Yes, Queen of Jhansi, Rani Lakshmibai. It is not a fire or friends when the country is in dark despair. It is the light of our liberty. It is our freedom fighters. Here are the lines of the boatman written by the Sujadanand Raut Roy, the winner of the Janeshwar Award. The poem paid tribute to the youngest freedom fighter of India, Shahid Baji Rao, who was shot dead at the age of 12. At midnight, 12 or 14 August 1947, not only India became an independent country, but India got partitioned in two parts, India and Pakistan. Apart from massive killings and brutal violence on the border of India and Pakistan, our first Prime Minister gave a speech known as Pandit Jawaharlal Nehru gave a speech known as Trust with Destiny on the midnight of 12 or 14 August 1947. Trust with Destiny means the secret key to something to the destiny. The first struggle for independence to 418. Our national anthem was a song of the fifth. India did not have an official national anthem, but we have already a national anthem named Bharato Bhagya Vidhata, was already composed in 1911, and he was renamed as Jan Gan Man. Act in the Constituent Assembly on the National Anthem was 24 January 1950. India faced so many tragedies, even the date of independence, even till date remained. The date of Japan surrendering the Allied force after the World War II on 15 August 1945. This is all my side. I hope you all happy. Happy Independence Day. Thank you so much. प्यारा प्यारा मेरा देश, सबसे न्यारा मेरा देश, दुनिया जिस पर गर्व करे ऐसा सितारा मेरा देश सफल से होना मेरा देश, फूलों वाला मेरा देश, आगे जाए मेरा देश. जय हिंद. और अब ये प्रोग्राम जैसे कि आप सब जानते हैं आज़ादी के का 75वां, वैसे तो ये 76वां वर्ष है, मनाते हुए 76 वर्ष हुए, लेकिन 75 साल कंप्लीट पूरे हुए हैं. इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी सबके पास. 75 वर्ष पूरे हुए हैं, जिसको कि अमृत महोत्सव में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम इसको मना रहे हैं. हर घर में तिरंगा फहरा रहे हैं. तो मैं आए हुए सभी बच्चों से ये अपील करता हूँ, जो झंडे आप लोगों के पास हैं इनको आप लोग नीचे मत फेंकना. ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसको घर पे जाके आप संभाल के लगाइएगा. और सभी का मैं यहाँ धन्यवाद कर रहा हूँ, विशेष करके जो बच्चों के माता पिता यहाँ आए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए. क्यों कि जब बच्चे स्टेज पे परफॉर्म करते हैं और वो सामने जब देखते हैं ना कि उनके अभिभावक, उनके माता और पिता बैठे हुए हैं, उन्हें
परफॉर्म करते देखते हैं तो जो उनके अंदर एनर्जी होती है ना, ऊर्जा जो होती है, वही उन बच्चों को आगे लेके जाती है। हम बहुत यहाँ प्रयास करते हैं कि बच्चे आगे कुछ करें, तो सिर्फ मेरा आप लोगों से एक यही निवेदन है कि हम जो भी कुछ, दीपांशु आओगे बेटा एक बार स्टेज पे, आइए बेटा। दीपांशु बच्चा है, इसी साल ये पास आउट हुआ है। इस बच्चे ने संस्कृत SST सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान में, जिसमें बच्चे घबराते हैं, इसमें ये बच्चा 98 मार्क्स लेके आया है 100 में से। किसी भी सब्जेक्ट में इसके 85 से नीचे नंबर नहीं है। मैथ में 87, बेटा 86 है, 87, मैथ में 87। तो मतलब ये सिर्फ क्या होता है, हम क्लैप कीजिए बच्चा दीपांशु भैया के लिए। ये हमारे स्कूल के इस साल के टॉपर हैं। SST में इनके 98 है, मैथ्स में 87, साइंस में इनके 84 मार्क्स है, 84 नंबर है, और इंग्लिश में 77 है, और 85 इनके हिंदी में है। तो इस बच्चे ने जो मेहनत की है, इसके पीछे इनके पिताजी का भी सहयोग है, स्कूल में जो टीचर्स हैं। तो बच्चों से ये अपील है कि हमेशा अपने गुरुजन का सम्मान करो। जो आपके गुरु, आपके क्लास टीचर जो आपको बताते हैं, आप उसका ध्यान रखो। घर में आप जाते हैं, घर में जाते हैं तो घर में जाते अपने माता पिता, वो कभी भी बेटा आप लोगों का बुरा नहीं चाहते, वो हमेशा आपको भला चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या है आप लोग जो मोबाइल यूज करते हो पूरे पूरे दिन घर में बैठ के, ये फ्री फायर, माइनक्राफ्ट, ये सब गेम्स है, छोड़ो। ये ऐसे लोगों के बनाए हुए गेम है जो आप लोगों को का टाइम खराब कर रहे हैं और आप लोगों को के माता पिता से पैसे कमा रहे हैं, और इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपको मोबाइल यूज ही करना है तो उसमें आप बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, उनसे आप पढ़ाई करो। देखो बाहर कुछ बच्चों ने मॉडल प्रोजेक्ट बनाए हैं, लाइव प्रोजेक्ट हैं, वो काम करते हैं, उनको देखिए, ठीक है। और इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम का समापन करूंगा और सबका एक बार हार्दिक धन्यवाद। एनुअल डे करेंगे जनवरी या फरवरी के अंदर, तो मैं चाहूँगा कि ये बच्चे इसी उत्साह से आपके लिए फिर से तैयारी करेंगे, और इसी तरीके का सपोर्ट मैं चाहूँगा कि आप लोग आएँ और हमारे बच्चों का प्रोत्साहन करें। धन्यवाद। इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम का समापन करते हैं और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की,
आसमां से तेरा तिरंगा जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे मंजूर हमें जो भी तू चुने रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा को समझ सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 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 थोड़े अंबारी है थोड़े खिलाड़ी रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी थोड़े अंबारी है थोड़े खिलाड़ी रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी किसी भी जैसी भी है अपनी यही कहानी थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नहानी थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी आंखों में कुछ आंसू है कुछ सपने हैं आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं आंखों में कुछ आंसू है कुछ सपने हैं आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी